स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ठीक है, अभी तक हमने वेज फार्मूला या वेज प्रोजेक्शन पढ़ा और फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा। आज हम न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपली एक मॉलिक्यूल देता हूँ। पहले ये मॉलिक्यूल मान लीजिए हम लेंगे ये ईथेन। ठीक है, और ईथेन इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम वो मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनमें कम से कम 2 कार्बन सेंटर्स रहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कायरल भी रह सकते हैं, अकायरल भी रह सकते हैं। कायरल का मतलब अगर इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे और वो कायरल होगा। अगर चारों इसमें 4 ग्रुप्स सभी के सभी डिफरेंट नहीं है, जैसे इस पे 3 तो एक जैसे है ना, 3 हाइड्रोजन्स, तो इसको मैं कहूँगा अकायरल। ठीक, अब इसका अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना चाहूँगा या मैं आपसे पूछूं कि इसको आप 3 डायमेंशंस यानी इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन 2 डायमेंशंस, तो मैं इसको पहले ऐसे लिखूँगा। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। यह है कार्बन और कार्बन, इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन, ऐसे। ठीक है, ये आप सबको मालूम है। अब देखो ये वाले जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये वाले 3 हाइड्रोजन, इनको मैं थोड़ा सा रेड कलर करता हूँ क्योंकि मैं आगे इनको रेड ही बनाने वाला हूँ, और ये इनको रहने देता हूँ। अब अगर मुझे इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है, इसको आप मान लो ये फ्रंट कार्बन है, क्या ये फ्रंट। और ये जो राइट वाला कार्बन, ये मान लो ये बैक वाला कार्बन है। ये मान लो ये हमारे नज़दीक है, हमारी आंखों के सामने है, या आप ऐसा समझो कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ये मान लीजिए आई है, हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से देख रहे हैं, राइट। तो ये फ्रंट कार्बन होगा और ये बैक कार्बन होगा। ठीक है, ये बैक साइड होगा इसका, राइट। अब इसको अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे। पहले मैं आपको इसका 3D स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के दूंगा। 3D में कैसे बनाएंगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बन जाए। देखो कैसे, ये कार्बन हमारे फ्रंट में, ठीक, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे होगा दूसरा हाइड्रोजन, वेज फार्मूला में गोइंग अवे फ्रॉम अस। ये है तीसरा हाइड्रोजन कमिंग टुवर्ड्स अस, और फिर ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन के साथ में ये जो बॉन्ड है, ये और ये बॉन्ड इन प्लेन है, ये और ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है। ये बन गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका इन 2 डायमेंशंस। समझ में आया ना, ये वेज फार्मूला इस कार्बन पे। अब रह गया दूसरा वाला कार्बन। दूसरे वाले कार्बन पे ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन ऐसा हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे हो सकता है, ठीक है, और तीसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो ऐसे हो सकता है। अब मैंने ये जो 2 स्ट्रक्चर्स बनाए, इसमें यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, और मैंने इनको ऐसे अरेंज किया ताकि ये दूर दूर रहे। तो ये मैंने एक रफ मॉलिक्यूल बनाया यहाँ पे। अब इसको अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना चाहूँगा, इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलूँगा मैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका कैसा बनेगा, यहाँ पे नज़र रखो। आप लाइन्स की तरफ पूरा देख लेना जो मैं बना रहा हूँ। देखो मैं बनाऊँगा सबसे पहले एक सर्कल, या मैं बनाऊँगा सबसे पहले एक डॉट से आप इजीली समझिए। ये डॉट मान लो ये है फ्रंट कार्बन, ये समझ लेना। न्यूमैन प्रोजेक्शन में डॉट का मतलब रहता है फ्रंट कार्बन। और एक बनाऊँगा मैं सर्कल, ठीक। अब इस फ्रंट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, जैसे ये है और ये है, इनको मैं ऐसे बनाऊंगा। ये है एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, राइट। ये याद रखना, डॉट का मतलब रहता है फ्रंट कार्बन। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये है फ्रंट, ठीक।
अब रह गया दूसरा कार्बन। दूसरा कौन सा है? दूसरा कार्बन जो है वो है बैक कार्बन, ये वाला कार्बन। इस बैक कार्बन को दिखाते हैं हम बड़े सर्कल से, ये याद रखना, बड़े सर्कल से दिखाते हैं। और इसके बॉन्ड्स भी ऐसे दिखाएंगे, एक बॉन्ड है हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ऐसे वाई शेप बन गया। यानी यहाँ पे वाई शेप ही बनाना पड़ता है। यहाँ मैं बोलूँगा आप इन बॉन्ड्स को 120 डिग्री पे रखेंगे, जैसे 120 120 120, ठीक है, एक कार्बन पे। अब ये है फ्रंट कार्बन, ये वाला कौन सा है? ये है बैक कार्बन। याद रखना, फ्रंट कार्बन को दिखाते हैं आप डॉट से और बैक कार्बन को दिखाते हैं आप बड़े सर्कल से, ठीक। अब इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है 3, वो मैं ऐसे बनाऊंगा, 1 2 3 हाइड्रोजन, राइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको बोलते हैं मोस्ट रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे इथेन के लिए, क्लियर। इसको मैं बोलूँगा, ये जो स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलूँगा स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड। ठीक। और यहाँ पे जो ये एंगल है, ये वाला एंगल ग्रीन लाइन्स के बीच में, यानी एक कार्बन के एटम्स के बीच में ये जो एटम्स हैं, ये है 120 डिग्री एंगल, ठीक। लेकिन ये जो एंगल, दिस एंगल, या मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, या इन दोनों के बीच में जो एंगल है, या इन दोनों के बीच में एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है। इसको मैं कहूँगा ये है डायहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं इसको? ये इसको कहते हैं डायहेड्रल एंगल। चाहे ये हो चाहे ये हो, चलो मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाता हूँ, इसको दिखाते हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं इसको, राइट। ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर इसका। अब मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर आप इसको 60 डिग्री पे घुमाएंगे, इस मॉलिक्यूल को, मतलब एक को स्टैटिक रखो, जैसे फ्रंट कार्बन को आप ऐसे रखो, बैक कार्बन को घुमाओ, या बैक कार्बन को ऐसे रखो, फ्रंट कार्बन को घुमाओ, तो ये कैसे बनेगा? ये फिर ऐसा बनेगा। देखो, चलो मैं एक को स्टैटिक रखता हूँ, मैं फ्रंट कार्बन को स्टैटिक रखता हूँ, तो ये फ्रंट कार्बन है, इसके ऊपर 3 बॉन्ड्स, ये और ये, या मैं 3 हाइड्रोजन्स बोलूँगा यहाँ पे है, ठीक। और ये है बैक कार्बन, ये वाला, इसको आपने कितना घुमाया? 60 डिग्री, ऐसे घुमाओ इसको, मैं बोलूँगा इसको रोटेट 60 डिग्री, रोटेट बाय 60 डिग्री। इसको आप यहाँ पे घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन इधर दिखेगा आपको, या मैं बोलूँगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, और ये हाइड्रोजन जो ये इस पे आ जाएगा, यह हाइड्रोजन इसके नज़दीक आएगा, राइट। यहाँ पे जो एंगल है इनका, थीटा जो बोलूँगा मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिखूँगा मैं, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, इन्हें थीटा, वो बराबर रहता है 0 डिग्री। या मैं बोलूँगा यहाँ पे जो इनका डायहेड्रल एंगल है वो है 0 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे ये और एटम और ये एटम एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए, और इससे क्या होता है, इससे इनके इलेक्ट्रॉन, इसके बॉन्ड्स का, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का और इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। दिस रिपल्शन, दिस बॉन्ड पे रिपल्शन, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलूँगा? टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन मतलब इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा। टॉर्शनल स्ट्रेन मीन्स रिपल्शन, रिपल्शन वो बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो भी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी डाउन होगी। शाबाश, क्योंकि एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। जबकि इसमें ये टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं, यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूर दूर है। समझ में आया ना? तो मैं इसको बोलूँगा ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल है। इस वाले फॉर्म को मैंने क्या नाम दिया था? स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा इक्लिप्सिड स्ट्रक्चर। क्या दूंगा नाम? इक्लिप्सिड। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इथेन में कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड है कि इक्लिप्सिड है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड इज़ मोर स्टेबल दैन इक्लिप्सिड, क्योंकि इक्लिप्सिड में यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा रहता है। क्लियर? अब आपको मैं जल्दी से
कुछ और मॉलिक्यूल्स बताऊंगा। मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लूँगा जिसमें आपको कुछ और कन्फर्मेशंस बताऊंगा मैं। जैसे ब्यूटेन लेंगे, ब्यूटेन एक मॉलिक्यूल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटेन। ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या फार्मूला? CH2, CH2 और CH3। ठीक है, इसका आपको बनाना है कन्फर्मेशंस। ठीक, इनमें से ये कार्बन और ये कार्बन आप सिलेक्ट करो एज सेंटर्स। ठीक, तो आपको क्या दिख जाएगा? आपको इस तरह दिख जाएगा मॉलिक्यूल। ये मान लो ये फ्रंट कार्बन है, तो आप इसको फ्रंट को बनाएंगे ऐसे, ये है सेंटर पे। आप ये वाई यहाँ पे भी बना सकते हैं या उल्टा भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब इस पर क्या क्या अटैच है? इस कार्बन पे अटैच है CH2 यानी HH, मैं लिखूँगा यहाँ पे H और H, और इस पे अटैच CH3, इस पे अटैच है CH3, राइट। और ये वाला जो ये बैक कार्बन है, ये वाला बैक कार्बन ये, ठीक, इसके ऊपर क्या अटैच है? इसके ऊपर भी हाइड्रोजन अटैच है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार हम ऐसे ही लेंगे, पहले लेंगे हम इक्लिप्स्ड इसका। ठीक है, ये हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे अटैच है CH3। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये भी है ना, यानी इसके बॉन्ड का और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन होगा। और दूसरा ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे होगा स्टीरिक रिपल्शन भी। समझ में है ना? तो दो तरह की रिपल्शन है इसमें, एक तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी है इसमें और स्टीरिक स्ट्रेन भी है, राइट। यानी जो बल्कि ग्रुप्स की वजह से स्ट्रेन आता है उसको हम बोलते हैं स्टीरिक स्ट्रेन। तो मैं इसको नाम लिखूँगा यहाँ पे है इनमें एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसमें होगा टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या होगा? टॉर्शनल स्ट्रेन, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स का और इसके इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन होगा। और दूसरा यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप्स नज़दीक हैं, समझ में है ना, तो इसमें और एक रिपल्शन होगा, इस बल्कीनेस का और इस बल्कीनेस का रिपल्शन होगा, जिसको आप बोलते हैं स्टीरिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? स्टीरिक स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर? अब इसमें देखो, ये बिल्कुल एक जैसे ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है, तो मैं इसको बोलूँगा ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये याद रखना। ठीक है, अब हम इसको दूसरे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो दूसरे पेज पे। ठीक है, अब देखो ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड, इसको मैं लिखूंगा ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, 0 डिग्री एंगल बनाए हुए, राइट। अब इसको मैं स्टेगर्ड में कन्वर्ट करूँगा, यानी मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे 60 डिग्री रोटेशन करूँगा, 60 डिग्री रोटेशन। एक को सामने वाले को बंद रखना है, एक ही जगह रखना है, पीछे वाले को घुमाएंगे, इसको थोड़ा सा घुमाओ, तो यहाँ पे इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। ये है फ्रंट कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही जगह रहेंगे, इन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं की। तो चेंज कौन कर रहा है? बैक साइड वाला कार्बन, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब रोटेट होने से क्या होता है, ये देखो ये 60 डिग्री इधर जाएगा, यहाँ पे CH3, ठीक, और यहाँ पे होगा H, ये वाला H इधर आएगा, ये वाला H जो है ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच गया इधर H। ठीक, तो इसको भी बोल, ये जो ये वाला है ये है इक्लिप्स्ड, ये कौन सा है? ये स्टेगर्ड स्ट्रक्चर है ना, ये बन गया एक। अब ये सिंपल रोटेशन है, रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है कब? जब हम सिंपल रोटेशन करते हैं, रोटेशन अबाउट ए कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये सर्कल और इसके बीच में बॉन्ड है ना, यहाँ पे उस बॉन्ड पे हम रोटेट कर रहे हैं, राइट। जो स्ट्रक्चर सिंपल रोटेशन से सिंगल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हों उनको बोलते हैं कन्फर्मेशंस, या जो स्ट्रक्चर्स सिंपल सिंगल बॉन्ड रोटेशन की वजह से बनते हों उनको हम बोलते हैं ये कन्फर्मेशंस। यानी ये इसका कन्फर्मेशन है, ये इसका कन्फर्मेशन, ये है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब हम दूसरा देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा 60 डिग्री और घुमाऊंगा, 60 डिग्री रोटेशन,
ठीक, तो क्या बनेगा, देखो इसको अपनी जगह रखो ताकि कंफ्यूज ना होना। ये हाइड्रोजन राइट, और यहाँ पे CH3 ये अपनी जगह राइट। ठीक, इसको हमने घुमाया। अब घुमाने के बाद में क्या होगा, देखो 60 डिग्री रोटेट किया पीछे वाले को। ये पहले इधर था, 60 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 इधर इसके सामने। ठीक, और ये जो हाइड्रोजन है, ये CH3 इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये आ गया हाइड्रोजन इधर, और ये जो हाइड्रोजन है ये इधर आएगा, ये हाइड्रोजन आ गया इधर। ठीक, इसको भी बोलूँगा मैं, ये भी इक्लिप्स्ड है, लेकिन ये फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है। समझ में आया ना। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल के बीच में कितना एंगल है, 120 का एंगल। ये याद रखना, ये इक्लिप्स्ड लेकिन फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है, और ये भी स्टैगर्ड है लेकिन फुल्ली स्टैगर्ड नहीं है। अब मैं आपको और एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा और घुमाओ, 60 डिग्री रोटेट करो, फिर से इसको इधर घुमाओ। ठीक है, तो हमें दूसरा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये है फ्रंट वाला कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। इसको गौर से देखना, ये वाले को यहाँ पे ये बैक कार्बन राइट, समझ में आया। अब इसके ऊपर इसको इधर ले जा, 60 डिग्री घुमाओ तो मिथाइल ग्रुप सीधा इधर आ जाएगा राइट, और ये हाइड्रोजन 60 डिग्री घुमाओ तो यहाँ आ जाएगा, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर आएगा। ये बन गया स्टैगर्ड। ठीक, ये इक्लिप्सिड स्टैगर्ड। ठीक, लेकिन इनमें सब में फ़र्क है। देखो यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल ग्रुप के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल। यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री एंगल। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल है, यहाँ पे बिल्कुल 180। देखो मिथाइल और मिथाइल के बीच में 180 डिग्री एंगल। समझ में आया, ये बिल्कुल 180 पे। अब इनको नाम क्या देते हैं, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये वाला जो ये फुल्ली स्टैगर्ड है, मैं इसको बोलूँगा ये फुल्ली स्टैगर्ड, या इसको बोलते हैं हम एंटाई कन्फर्मेशन, एंटाई स्टैगर्ड। ठीक, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये फुल्ली स्टैगर्ड है। ये दोनों जो है, इन दोनों में ये इक्लिप्स्ड है, सिंपल इक्लिप्स्ड। ये सिंपल स्टैगर्ड है। समझ में आया ना, क्लियर। ये फुल्ली स्टैगर्ड नहीं है। जब आपको स्टैगर्ड में एक जैसे ग्रुप्स के दरमियान 60 डिग्री का एंगल बन जाए, जैसे यहाँ पे बन गया, तो उसको हम बोलते हैं गॉच फार्मूला। क्या बोलते हैं, गॉच फार्मूला। तो ये गॉच कन्फर्मेशन है, कंफ्यूज नहीं होना। ये फुल्ली स्टैगर्ड है, सॉरी फुल्ली इक्लिप्स्ड है। ये स्टैगर्ड है लेकिन कौन सा स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड। ये इक्लिप्स्ड है लेकिन पार्शली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है, पार्शली। ठीक, और ये वाला जो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली स्टैगर्ड है। फुल्ली स्टैगर्ड को बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। फुल्ली स्टैगर्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शली स्टैगर्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड। समझ में आया, शाबाश। ये हो गई इनकी कन्फर्मेशंस। अब देखो इसमें और एक चीज़ है, अगर आपको कोई कन्फर्मेशन ऐसे मिल जाए, यानी सपोज आपको एक मॉलिक्यूल है, वो इस तरह दिया हुआ है, ठीक, और इसके ऊपर बॉन्ड्स है, और यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल, इट इज़ बिटवीन 0 to 60 डिग्री। अगर ये एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, यानी ना तो ये 0 है ना ये 60 है, बल्कि इनके दरमियान है, तब इस फार्मूला को बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। समझ में आया। अब इन कन्फर्मेशंस को गौर से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं इन कन्फर्मेशंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी होगी, तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करिए, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी, जितना एंगल इनका दूर होगा सिमिलर ग्रुप्स का। ठीक, उसके बाद में आएगा कौन, गॉच।
उसके बाद में कौन आएगा, पार्शली इक्लिप्स्ड, उसके बाद में आएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ। देखो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये हमें आगे भी डिस्कस करना है, फिलहाल हम यहाँ पे समझेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको बताऊँ कि जो फुल्ली स्टेगर्ड रहता है, या मैं बोलूँगा एंटी स्टेगर्ड, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद में कौन रहेगा, स्टेबल, शाबाश। उसके बाद में रहेगा गॉच, क्या रहेगा, गॉच। उसके बाद में कौन रहेगा, गॉच के बाद में, शाबाश, गॉच के बाद में रहेगा पार्शली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड। उसके बाद में कौन रहेगा लास्ट में, पार्शली इक्लिप्स्ड के बाद में रहेगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर बिटवीन इक्लिप्स्ड, स्क्यू एंड स्टेगर्ड, तो आप क्या बताएंगे, सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊं, स्टेगर्ड हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहता है ना, अगर एंटी स्टेगर्ड रहा तो अच्छी बात है। उसके बाद में रहता है स्क्यू, उसके बाद में रहता है इक्लिप्स्ड। तो स्क्यू का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। स्क्यू का मतलब ये है कि ना वो स्टेगर्ड होगा और ना वो इक्लिप्स्ड होगा, यानी दरमियान में होगा, उसको हम बोलते हैं स्क्यू फार्मूला। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका इंटर कन्वर्जन बताता हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन को दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशली मैं बताऊँगा यहाँ पे वेज फार्मूला, और बताऊँगा यहाँ पे मैं आपको जो फ्लैट फार्मूला यानी फिशर फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन टू फिशर एंड वेज फार्मूला, वेज प्रोजेक्शन। समझ में आया ना? तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, उसके ऊपर मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा कि ये कैसे करते हैं, हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही ईजी भी होगा जब मैं यहाँ पे सिखाऊँ। बहुत ईजी तरीका है इसका बनाने का, तो आप यहाँ पे नज़र रखो पहले। ठीक है, इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ कंपाउंड, जिसमें एक तरफ से मिथाइल ग्रुप है, या मैं ऐसे बोलूँगा इट इज़ डाइब्रोमो ब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन है ये। तो सिंपली बताऊँगा मैं आपको, यानी ये कार्बन पे ब्रोमीन है, मिथाइल ग्रुप पे हाइड्रोजन है, और पीछे वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, राइट। हाँ, अब इसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉरी इसमें वेज में कन्वर्ट करेंगे पहले, वेज में कन्वर्ट इनटू वेज। तो वेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताऊंगा पहले, आप पहले यहाँ पे ऐसे सेंटर में एक लाइन समझो, जो यहाँ का ऊपर वाला कार्बन है उसको ऊपर ही रखना है, और जो नीचे वाले हैं उनको नीचे ही रखना है। अब ये जो ये वाले राइट साइड में, इनको समझ लेना, जो राइट साइड में ना, इनको आप सॉलिड वेजेस में कन्वर्ट करो। किस में करो कन्वर्ट? सॉलिड वेजेस। ठीक, इसका मतलब ये ऊपर आ रहे हैं ये, और जो लेफ्ट साइड में है इनको आप कन्वर्ट करो ब्रोकन वेजेस, ब्रोकन वेजेस। ठीक, सॉलिड वेज और ब्रोकन वेज। ठीक, और ये जो है ये वाला, ये जो है ना, ये ऊपर नीचे, ये मान लो एक ही प्लेन में, ये इन प्लेन है, ये वाला, ये ऊपर जो जाता है या बिल्कुल जो नीचे आता है, ये इन प्लेन ही बनाएंगे हम, यानी ये पेपर की प्लेन में रहते हैं। अब अगर आपको इसका फार्मूला बनाना हो, यानी आपको इसका वेज फार्मूला बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बॉटम वाला है ना, इसको आप लेफ़्ट साइड में बनाओ, लेफ़्ट, और इसको बनाओ आप राइट साइड में। तो मैं बनाऊंगा पहले यहाँ पे बॉटम वाला, बॉटम वाला यानी राइट, जो हमारी बॉटम वाला क्या मतलब, ये जो हमारी आंखों के सामने है ना, इसको बनाएंगे यहाँ पे, इसको बनाऊंगा मैं लेफ़्ट साइड में। ये है ये वाला कार्बन, ये, ठीक, और इसके बीच में एक बॉन्ड है,
ये बॉन्ड यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। कौन से वाले कार्बन? ये सर्कल वाले कार्बन, ग्रीन कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में इसके ऊपर जो बॉन्ड है वो बनाएंगे। इसके ऊपर बॉन्ड कौन कौन सा है? CH3 है। CH3 को मैंने बताया सीधा इसको नीचे बनाना है, राइट। उसके बाद में आता है Br, ये वाला Br। ये राइट साइड में तो कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे? राइट साइड वालों को बनाते हैं हम सॉलिड वेज में, तो ये है Br, सॉलिड वेज। ठीक, राइट। उसके बाद में लेफ्ट साइड में क्या है? हाइड्रोजन इसके, है ना, ये लाल वाला, रेड वाला, इसलिए मैंने कलर से ही रखे। रेड वाले को बनाना है ब्रोकन वेज में। किस में बनाना है? ब्रोकन वेज। ये बन गया हाइड्रोजन। ठीक, अब लेते हैं हम पीछे वाला कार्बन, ये बैक साइड वाला कार्बन। इसके ऊपर CH3 ग्रुप है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है ना इसको, इसलिए हमने राइट साइड में बनाया। ये है CH3। ठीक, अब इसमें रह गया राइट साइड में Br है। राइट साइड वालों को हम कैसे बनाते हैं? सॉलिड वेज में। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे Br, यहाँ पे सॉलिड वेज में। यहाँ का Br में भूल ही गया। ठीक, इसको बनाएंगे सॉलिड वेज में, राइट। और इस वाले को बनाएंगे हम, इस वाले को बनाएंगे, कहाँ गया ये इधर दूसरा हाइड्रोजन, इसको बनाएंगे हम ब्रोकन वेज में। ये है हाइड्रोजन। समझ में आया? तो ये बन गया इसका वेज फार्मूला। ठीक है, इसमें डॉटेड वेज का मतलब रहता है ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये प्लेन के पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। क्लियर? और ये जो ये वाले हैं ये सॉलिड वेज, इसका मतलब ये ऊपर आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। और ये जो है ये एक ही लाइन में, ये जिनका मैंने चेंज नहीं किया वेज, जिनको सिंपल लाइन में लिखा, तो इसका मतलब ये इन प्लेन है, ये एक ही प्लेन में। क्लियर? ये समझ में आया? तो बहुत इजी फार्मूला है, बहुत इजी तरीका है ये। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम न्यूमैन को फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिशर को न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन न्यूमैन वाला बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर मुझे वेज में कन्वर्ट करना हो तो वेज में सिंपली ऐसे ही उठाओ, इसको फ्रंट पे रखो, इसको बैक पे रखो, इसके ऐसे ऊपर बनाइए, खुद ब खुद बन जाएंगे। आप कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप मॉलिक्यूल को यहाँ से देखो, इस एंगल से देखो, तो ये बॉन्ड ऊपर जाता दिखाई देगा, ये बॉन्ड ऊपर जाता दिखाई देगा, ये नीचे ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे ये ऊपर, ये दोनों नीचे, राइट। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ठीक, ये आप कर सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अब हम देखते हैं न्यूमैन को हम फिशर में या फ्लैट फार्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ्लैट फार्मूला को वापस न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी, ये पहले से भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला मॉलिक्यूल, राइट। इसमें यहाँ पे मान लो CH3 ग्रुप है, राइट, और यहाँ पे इस तरफ H है, इस तरफ Br है। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कार्बन है, ये बैक साइड वाला कार्बन। अब इसका फ्रंट साइड वाला कार्बन बनाएंगे। फ्रंट कार्बन कैसे बनाऊंगा मैं? ये है फ्रंट कार्बन, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा एक बॉन्ड ऐसे, दूसरा बॉन्ड ऐसे, तीसरा ऐसे। अब देखो ये जो है ना, ये स्टेगर्ड भी हो सकता है, ये इक्लिप्स्ड भी हो सकता है। अब मैंने ये स्टेगर्ड इसलिए बनाया यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। आप इक्लिप्स्ड भी बना सकते हैं। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है टू फिशर, ठीक है, टू फिशर, तो फिशर में कैसा दिखेगा ये मॉलिक्यूल? फिशर में आपको इस तरह का मॉलिक्यूल दिखेगा। मैं आपको एक रफ मॉलिक्यूल बनाता हूँ पहले। फिशर में आपको ये दो सेंटर्स बनाने, ये दो कार्बन सेंटर्स, एक तो ये फ्रंट वाला और दूसरा बैक वाला। तो आप बनाएंगे पहले ऐसे लाइन, ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये बैक वाला कार्बन, ये याद रखना। इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन, और ये जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं बैक कार्बन, राइट।
इतना ध्यान में रखना आपको, ठीक है, ये काम में आएगा। तो इस हिसाब से आप बनाएंगे। अब फ्रंट कार्बन को आपको इस तरह इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना, फ्लैट फार्मूला, इसका मतलब ये बॉन्ड्स ऊपर आ रहे हैं, ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर। अगर ये ऊपर आ गए तो इनके बीच में जो एंगल रहेगा थीटा, वो बराबर 0 रहेगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब जो फ्लैट फार्मूला रहता है, फिशर फार्मूला, वो हमेशा रहता है इक्लिप्स्ड। क्या रहता है? इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फार्मूला। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब अगर आपको इस फार्मूला को न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको न्यूमैन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इक्लिप्स्ड में, तब जाके आप ये बना सकते। तो ये बहुत इजी है। इसको आप क्या करो, कन्वर्ट सबसे पहले इक्लिप्स्ड में, कन्वर्ट टू इक्लिप्स्ड, तब जाके आपको ये बनेगा। यानी जब भी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ होगा, अगर आपको फिशर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको किस में करना है? कन्वर्ट इक्लिप्स्ड में। अगर इक्लिप्स्ड में दिया हुआ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप उसको इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करो। और इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रोटेट कैसे करेंगे? रोटेट तो यहाँ पे भी किए तब भी बन जाता, 60 डिग्री भी किए, ठीक है, या 120 भी किए। रोटेट करना है आपको 180 डिग्री एंगल से। कितना करना है? 180 डिग्री एंगल से। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री एंगल से तो आपको ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह नज़र आएगा। देखो ये है फ्रंट वाला कार्बन, इसके ऊपर इसके ऊपर मैं ये ब्रोमीन बना दूंगा, ठीक है, इसको समझ लेना, ये ब्रोमीन है, ठीक। और यहाँ पे CH3, और ये है बैक साइड वाला कार्बन। इसको आप 180 पे रोटेट करो, बैक साइड वाले को करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे ना, ऐसे आ जाएगा, यानी ये मिथाइल ग्रुप इधर ऐसे, इसका मतलब मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, आपको दिखेगा ये मिथाइल ग्रुप इधर। इसको समझने की कोशिश करना। अगर मिथाइल ग्रुप इधर आ गया तो ये ब्रोमीन किधर जाएगा? इसको 180 रोटेट करो तो इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, राइट। तो समझ में आया ना? तो ये ब्रोमीन जाएगा इस हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन के पास में। अब ये हाइड्रोजन किधर जाएगा? ये हाइड्रोजन, इसको 180 रोटेट करो तो ये जाएगा इस ब्रोमीन के पास। ये है, ये ब्रोमीन, सॉरी ये ब्रोमीन, ये जाएगा हाइड्रोजन इधर। समझ में आया? हाँ, ये बन गया इक्लिप्स्ड फार्मूला आपका। अब आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? फ्रंट वाला कार्बन बनाना है पहले। फ्रंट कार्बन बनाऊंगा मैं, ये है फ्रंट कार्बन, फ्रंट, इसके ऊपर एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये। जो राइट साइड में वो राइट साइड में लिखो, जो लेफ़्ट साइड में वो लेफ़्ट साइड में लिखो हाइड्रोजन, और जो नीचे है वो नीचे ही लिखो, राइट। उसके बाद में बनेगा बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। उसके बाद में बैक साइड वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये बन गया ये कार्बन। राइट साइड में क्या है? हाइड्रोजन है। लेफ़्ट साइड में क्या है? ब्रोमीन है। ऊपर ये नीचे क्या है? सॉरी नीचे क्या है इसका? CH3 ग्रुप है। और याद रखना ऊपर नीचे वाले जो है ना, इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये पीछे जा रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये हमारी तरफ आ रहे हैं। अब अगर आप इसको अच्छी तरह से बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये मान लो मैं एक लाइन बनाऊंगा पहले, ये इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, राइट। ये हमारा फ्रंट कार्बन है, इसके ऊपर एक तरफ से ब्रोमीन आ गया, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन, तीसरी तरफ से मिथाइल ग्रुप, ठीक। ये हमारा बैक साइड वाला कार्बन आ गया, इसके यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे Br, राइट। समझ में आया ना? ये क्लियर है यहाँ तक? शाबाश। अब बीच में इनके ये बॉन्ड है, राइट। अब आप इनको गौर से देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना दिया ना मैंने, ये स्ट्रक्चर इसको देखो। यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन सेम साइड, मतलब ब्रोमीन और ब्रोमीन अपोजिट साइड है, जबकि इसका ओरिजिनल फार्मूला अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे ब्रोमीन ऑन सेम साइड, लेकिन इसके फिशर प्रोजेक्शन में ऑन अपोजिट साइड। समझ में आया? ये तो बहुत ही आसान है। क्लियर? बहुत इजी है ना? आपको याद रखना, जब भी आपको कोई न्यूमैन प्रोजेक्शन मिल जाए, उसको अगर फिशर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले 180 डिग्री रोटेट करके उसको इक्लिप्सिड में कन्वर्ट करो। उसके बाद में दाएं वाले दाएं, बाएं वाले बाएं और नीचे वाले इधर ऊपर नीचे जाएंगे। ठीक है? ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी नीचे क्यों नहीं जा रहे? तो याद रखना, जो नीचे जा रहे हैं ना ये वाले, इसका मतलब ये अगर यहाँ पे बनाएंगे इस पे, तो ये जो पीछे वाला CH3 ग्रुप है इसको आप बनाएंगे ऊपर और सामने वाले CH3 ग्रुप को बनाएंगे नीचे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों भी पीछे जा रहे हैं, ये प्लेन के पीछे जा रहे हैं, जबकि ये हमारी तरफ आ रहे हैं। राइट? अब मैं आपको दूंगा और एक मॉलिक्यूल, जो सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में? ये है CH3 ग्रुप, यहाँ पे H, ये Cl, यहाँ पे H, ये है Br और यहाँ पे CH3। इसको आप कन्वर्ट करेंगे न्यूमैन में। किस में? न्यूमैन टू न्यूमैन। देखो, जब भी आपको ऐसा मिल जाए ना, ऐसा, तो ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको अगर इक्लिप्सिड पूछा तो सीधा इक्लिप्सिड ही बनाना है, यानी इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। और अगर आपको स्टैगर्ड पूछा है, वो क्वेश्चन में पूछेगा स्टैगर्ड बनाना चाहते हो कि इक्लिप्सिड बनाना चाहते हो। अगर मैं इसको इक्लिप्सिड बनाना चाहता हूँ, सपोज इक्लिप्सिड, तो कैसे बनेगा? ये फ्रंट वाला है ना, इसको बना आप हाइड्रोजन, ये है Br और यहाँ पे CH3। राइट? उसके बाद में ये पीछे वाला, ये वाला, उसके साथ में ये CH3, ये इधर बनाओ, और ये हाइड्रोजन, राइट साइड वाला हाइड्रोजन राइट साइड में, लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड में, क्लोरीन। ये हो गया इक्लिप्सिड। अगर इक्लिप्सिड पूछा है तो, इन केस उसने स्टैगर्ड पूछा है, वो पूछेगा क्वेश्चन में इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करो, तो फिर क्या करेंगे आप? इसको रोटेट करेंगे आप पहले। क्या करेंगे? रोटेट। ये याद रखना, अगर आपको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको रोटेट करना है। सपोज इसको रख दो ऐसे, ये मान लो ये सर्कल है, ठीक? इसको करो रोटेट, इसको रखो अपनी जगह, तो क्या बनेगा? ये सेंटर हाइड्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये CH3, ये बन गया सेंटर फ्रंट वाला कार्बन। अब इसको 180 डिग्री रोटेट करो, यानी ऐसे रोटेट करो इसको। सिंपली मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। रोटेट करने के बाद में ये राइट साइड में था तो इसको लेफ़्ट साइड में लिखो, और इस लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड में लिखो, और इसको बनाओ ऐसे। ये बन गया स्टैगर्ड। ठीक है? हाइड्रोजन को यहाँ पे, क्लोरीन को यहाँ पे। इतना याद रख लेना। ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस एक सर्कल बनाना है, इसको इधर, इसको सीधा वैसे जैसे लिखा था y बनाओ यहाँ पे, यहाँ से देखो इसको y बनाओ, उसके बाद में इसको उल्टा y बनाओ, बस हो गया। बाकी कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जब ये पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको इक्लिप्सिड बनाना है कि आपको स्टैगर्ड बनाना है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले कि कौन से इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन लेक्चर्स को करो एंजॉय। अगर अच्छा लगे तो इनको शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है? और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती। ठीक है? तो आज इतना ही, चलो बाय।